व्यक्ति की घरवाली बड़ी खतरनाक, निरंतर गाली देती, तो रोज गाली देवे, तो मित्रों ने कहा कि तुम तो बड़े परेशान हो, तुम्हारी घरवाली गाली बकती, मारपीट करती, इतनी खतरनाक वाइफ मिली है, क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान का धन्यवाद है जो खतरनाक मिली। बोले क्यों? बोले अच्छी मिलती तो उसके प्रेम के चक्कर में पड़ जाते, बुरी मिल गई तो भगवान के चक्कर में पड़ गए। मतलब जिनकी घरवाली गाली बकती हो तो ये वाला फॉर्मूला आजमा सकते हैं। हाँ, भगवान को धन्यवाद है कि भगवान ने ऐसा दिया, उसमें भी भगवान को धन्यवाद है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। तो जिंदगी आप जी कैसे रहे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप माइंड सेट कैसे रखते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण। कांच के गिलास में आधा पानी भरा हो तो दो दृष्टि है, आधा खाली है। जो नेगेटिव सोचने वाले होंगे वो क्या कहेंगे? आधा खाली है। और जो पॉजिटिव सोचने वाले वो क्या होंगे? आधा भरा तो है, आधा भरा तो है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी दृष्टि से जीवन को जी रहे हो। फूलों में कांटे होते हैं, दो प्रकार की दृष्टि से देख सकते हो। जो नेगेटिव दृष्टि वाला व्यक्ति होगा, हमेशा शिकायत करने वाला, वो क्या कहेगा? बताओ तो एक फूल में इतने कांटे। लेकिन जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा? भगवान का क्या करिश्मा है, कांटे जरूर अनेक है पर फूल तो एक है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा दृष्टि रखकर जीवन जी रहे हो, ये आपके ऊपर है। आपको यदि खुश वाली जिंदगी जीनी है तो पहले वाले आदमी नहीं दूसरे वाले बनिए। हर चीज में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान की बड़ी कृपा। दो महात्मा जंगल में रहते थे, होंगे वो राजस्थान के, और हो सकता जोधपुर के हो। हाँ, दो महात्मा जंगल में रहते थे, जोधपुर के रहने वाले। एक का नाम चंगीलाल, दूसरे का नाम मंगीलाल। दोनों जंगल में रहते थे। भयंकर तूफान चला, तूफान में एक ही झोपड़ी थी, एक ही झोपड़ी में दोनों रहते थे। आधी झोपड़ी उड़ गई। एक महात्मा रोवे, एक हंसे। तो रोने वाले से पूछा क्यों रो रहे? बोले भगवान से शिकायत कर रहे। क्या? भगवान बड़ा निर्दयी है, बताओ झोपड़ी उड़वा दी, शर्म नहीं आती भगवान को? आधी झोपड़ी उड़वा दी, अब हम कहां सोएंगे? दूसरे वाले से पूछा आप हंस क्यों रहे, आपके पास दूसरी झोपड़ी है क्या? बोले नहीं यही थी। तो बोले फिर आप हंस क्यों रहे? बोले हम भगवान को धन्यवाद दे रहे, तूफान इतना जोर का था, पूरी झोपड़ी चली जानी थी, पर उसे हमारी फिक्र थी, आधी छोड़ दी है, आधी ले गया है। अब आप बताओ आप कौन से वाले महात्मा बनना चाहते हो, चंगीलाल के मंगीलाल? चंगीलाल पहला वाला है, मंगीलाल दूसरा वाला। तो जो आप माइंड सेट करोगे वही जीवन में आपके आएगा। खुशी का माइंड सेट कर लो, प्रसन्नता आएगी। और खुशखबरी ये है, इसी माइंड सेट पर सनातन का माइंड सेट कैसे दुनिया को हैप्पीनेस सिखाता है, इसके लिए यूएई दुबई में अब एक दिन की कथा करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज ही हमको खबर मिली, वहां से सूचना आई कि हमारे यहां भी प्रवचन ठोको। हमका कोई बात नहीं, आ जाएंगे अपन तो, क्या महात्मा आदमी है, चलते फिरते हैं, लेके झोला आ जाएंगे। तो वहां से भी तो माइंड सेट यदि ठीक करना है, उसी के लिए एक समागम रखा, ऊर्जा संचय। तो वैसे 3 दिनों में 2 दिनों में लगभग हम सब यजमानों को मिले, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, एक एक करके मिले, सबको आशीर्वाद दिया, झाड़ा, भभूति, कवच, फोटू, प्रसाद, समय पर ऊर्जा संचय। फिर भी कोई दुखी रह गया हो सो बाली आ जाए। फिर भी कोई दुखी रह गया हो कि भाई नहीं है संतुष्टि, तो नो प्रॉब्लम, आप बाली आ सकते हो। बाली में भी अगस्त में 3 दिन का ऊर्जा संचय समागम है। 10, 7, 8 और 9 अगस्त को बाली में 3 दिन का ऊर्जा संचय समागम है, जिसमें लगभग 20 देशों के लोग पहुंच रहे हैं वहां पर ऊर्जा संचय समागम के लिए। यह सनातन का शंखनाद है कि भारत में तो भारत में, अब विदेशों में भी राम नाम का डंका बज रहा है। हरे हरे। पर भैया अपने भारत की एक विचित्र बात है, पूछो क्या? जोर से पूछो।
एक बहुत पुरानी कहावत है किसी विदेशी दार्शनिक की, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती जिनके मकान रेलवे स्टेशन के। पूछो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता, यही तो है। ऐसे ही जिंदगी है, लाइन में तुम लगे हो और सबसे पीछे जो लगे हैं वो कान खोल के सुन लो, भगवान कब कह दे पीछे मुड़, जो पीछे मुड़ा सो जो पीछे सबसे है वो सबसे आगे आ जाएगा, और जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे हो जाएगा। और भगवान कब ये नारा दे दे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दो प्रकार से जीवन जी सकते हो। एक जो पीछे बैठे, अरे बताओ हमारा तो बहुत बाद में नंबर आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे ठटरी के बरे, कितनी कृपा भगवान की, तुम्हें देर से आएगा पर देर से आएगा पर कम से कम आएगा, तो ना आने से तो बेहतर है आएगा। लाखों लोग तो ऐसे हैं जिनका नंबर ही नहीं आ रहा, तो खींचता गया खींचता गया खींचता गया, थक गया। अब दुशासन की मति बड़ी विचलित हो गई। नारी में सारी है कि सारी में नारी है, कि नारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, नारी से सारी है कि सारी से नारी है, कुछ समझ नहीं आया। अंत तो गत्वा थक करके बैठ गया। तो जब गोविंद की इस लीला को द्रौपदी ने देखा, दोनों भुजाओं को उठा करके कहा, ठाकुर धन्य है, यदि आज नाथ आप न आते, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आज आप हमारी लाज ना बचाते तो पता नहीं हम आज जीवित रह पाते कि ना रह पाते। भगवान ने कहा, द्रौपदी हमारा एक स्वभाव है, जब तक तुम संसार से अपेक्षा रख रही थी तब तक हम नहीं आए, लेकिन जिस वक्त तुम पूर्ण समर्पित हमारे प्रति हो गई, हम तुरंत प्रकट हो गए। ये भगवान का स्वभाव है। जगत से जब तक आशा रहोगे तब तक परमात्मा दूर रहेंगे। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी, कबू न रही सके रत रजनी एक ठाम। यदि राम और काम दोनों को पकड़ना है, एकमात्र उपाय है, संसार के लोगों पर भरोसा नहीं, संसार के लोगों के बीच में जियो, भरोसा भगवान पर रखो। जैसे परदेश गई हुई पति की याद में पत्नी संसार में रहकर अपने पति के सुमरन में रहती है, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका संसार के गीतों में अपनी उस नायिका के नृत्य के मध्य में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, वैसे ही भक्त को चाहे जहां संसार में रहे हर पल केवल परमात्मा के ऊपर दृष्टिपात रखना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने ठाकुर की तरफ दृष्टिपात रखना चाहिए। ऐसी दृष्टि से जीने वाला भगत जहां भी रहेगा आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा, मगन रहेगा, और भगवान के हाथों वो सुरक्षित रहेगा, संवर्धित रहेगा, और भगवान उसकी सदा लाज बचाते रहेंगे। लेकिन जो अपने बल पर जिएगा वो कुछ दिन तो ठीक है, फिर कुछ दिन बाद राम नाम सत्य है, राम नाम। और हम लोगों की आदत क्या, हम पूरी दुनिया सुधारना चाहते, खुद को नहीं सुधारना चाहते। सबको, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, घरवाली का, लुगाई का, बीनड़ी का मन ठीक हो जाए, पति का मन ठीक हो जाए, भाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, बस खुद का मन ठीक ना हो। हमारा मंतव्य है हम सुधरेंगे, जगत सुधरेगा, हम अपने आप में सुधार करेंगे, संसार में सुधार होगा। तो जितने भी यहाँ प्रियजन भक्तजन विराजमान हैं, आप सबके ऊपर भगवान की बड़ी अनुकंपा है। हम एक ही बात कहेंगे, सदैव हमने कही, आज फिर प्रार्थना करेंगे, भैया भरोसा भगवान पर रखो, दिल भगवान से लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ। आपके पास दो हैं, एक दिल एक दिमाग, दिमाग संसार में लगाओ, दिल भगवान से लगाओ, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान राम जी को प्रेम प्रिय है, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्य मिदम सर्वम, वेद भी कहता भगवान सर्वत्र कण कण में व्याप्त हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहार दुर्लभम मानसम देहे तदप ध्रुव अर्थदम। भागवत में कहते हैं, भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ये मनुष्य तन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता। इस मनुष्य तन की दुर्लभता को पाकर के जो मनुष्य अपने जीवन में जीवन जीने की कला को सीख जाता, और वो जीवन जीने की कला है प्रेम, और वो प्रेम जगत से ना करके जगदीश से करता है, तो वो जीवन की धन्यासता को पाता है।
इसलिए आज की रात की एक ही बात है, हम सब सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहकर भगवान को धन्यवाद दें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, और दूसरे को देख करके मत जलिए, पड़ोसी को देखकर मत जलिए। जाहि विधि राखे राम, उसी में आनंद में रहिए। हे प्रभु, आपने जो कृपा की वो बड़ी कृपा की, आपका लाख लाख बार धन्यवाद है। प्रति समय भगवान को धन्यवाद देकर जितना मिला उतने में ही आनंद लेना खोज लीजिए, उतने में ही आनंद लीजिए। पीछे बैठने को मिला और बढ़िया है, देर तक नंबर आएगा तो देर तक देखने का अवसर मिलेगा। एक ऐसे भी जी सकते और एक जिसका लास्ट में ना, अरे बताओ हमारा लास्ट में नंबर है। एक बात बोलें, कह दो बोलो, कभी आप लोग परेड देखे हैं? परेड आर्मी की या पुलिस की परेड देखे हैं? परेड में जो सबसे आगे होता है वो 1 मिनट में सबसे पीछे हो जाता है। बस एक शब्द कहना, पीछे मुड़,